नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं राजीव शर्मा कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। और कॉरपोरेट सेक्टर में मैं जब अपने दोस्तों या मित्रों से बैठ बैठ के बात करता हूँ तो उनका दुख, उनका डर, उनका 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 एक अनजाना सा एक दबाव जो उन पर मैं देखता हूँ, और वो देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो क्यों इतने डरे हुए हैं। और ये डर एक खाली उनका नहीं है, ये डर शायद एक आम मनुष्य के अंदर अजीब सा घर कर चुका है। आदमी घर से निकलता है काम करने के लिए, करने के लिए निकलता है। उसको ये डर होता है कि क्या पता उसकी आज की नौकरी उसकी सेफ सुरक्षित है कि नहीं है। क्या पता उसका जो बॉस है वो उसके काम से खुश होगा कि नहीं होगा। खुश होगा तो क्या उसको ज़्यादा काम देगा, या उसको उसकी उसके उसको ज़्यादा और दबाव में लाएगा। या एक जलन, एक एक अजीब सा द्वेष कॉरपोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा घर कर चुका है कि ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि हम घर से बाहर वो लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, वो एक अजीब से दबाव में काम कर रहे हैं। और वो दबाव शायद ऑफिस का दबाव भी है, बॉस का दबाव भी है, काम समय पर करने का दबाव भी है, घर पर समय पर पहुंचने का दबाव भी है, वो घर के परिवार को समय देने का दबाव भी है, घर परिवार की खुशियों को पूरा करने का दबाव भी है। और तो और सरकारी नियमों का और गैर सरकारी नियमों का पालन करने का दबाव भी है। इतने दबाव में हम क्यों जी रहे हैं? मतलब मतलब कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या हो चुका है? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? मतलब काम किसके लिए किया जा रहा है? जिया किसके लिए जा रहा है? काम के लिए, या केवल धन के लिए ही हमें जीना है? अपनों का कोई महत्व नहीं है क्या? हमारे जीवन में अपनों का कोई महत्व नहीं रहा है। हमें सिर्फ औरों को खुश करना है। हमें अपने बॉस को खुश करना है, हमें अपने समाज को खुश करना है, हमें अपनी सोशल सर्कल को और हाई पोजीशन के लेके जाना है। हमें अपनी स्टेटस सिंबल को मेंटेन करना है। भाई साहब, आप हम भूल क्यों जाते हैं? हम मनुष्य हैं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं। और हम इस जीवन में ही ये सब कुछ करेंगे तो जिएंगे कब? तब जब हमारे पास सांस नहीं होगी, ये तब जब हमारे पास बचे खुचे कुछ लम्हे ही रहेंगे। एक मनुष्य के ऊपर ये अनजाना सा दबाव हमारे इधर इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम किस किस का दबाव सहें। हम सरकार का दबाव सहें, हम अपने काम का दबाव सहें, हम अपने परिवार का दबाव सहें, हम उनकी ज़रूरतों का दबाव सहें, हमारी खुद की अपेक्षाएं तो वैसे खुद से ख़त्म ही हो जाती हैं। कभी इसके बारे में सोचा आपने? और जब हम टूट जाते हैं, अधिक से अधिक वो डर तो यही होता है कि क्या पता वो 30 या 40 के बाद जी पाएँगे कि नहीं जी पाएँगे। उनका ये डर अक्सर मैं उनके मुँह से सुनता हूँ। किसी को कोई ऐसे तनावग्रस्त है कि उसको 100 तरह की बीमारियाँ लगी हुई हैं। कोई इसलिए तनावग्रस्त है क्योंकि उसको उसको वो एक अच्छा धन नहीं कमा पा रहा है, अच्छी अच्छी तरह कमा नहीं पा रहा है, घर परिवार वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, घर वालों की जो अपेक्षाएँ उनसे और बढ़ती गई हैं, वो किस-किस की अपेक्षा पूरी करे? घर परिवार की अपेक्षा पूरी करे, अपने बॉसेस की अपेक्षा पूरी करे, या अपने जो समाज की अपेक्षा पूरी करे? उसको तो किसी भी तरफ से, एक आम मनुष्य को तो किसी भी तरफ से कोई आराम है ही नहीं है। जो एक ज़िम्मेवार पुरुष है, या एक जो ज़िम्मेवार स्त्री है, जो एक ज़िम्मेवार मनुष्य है, वो तो हर तरफ से पिसता ही जा रहा है। और पिसते-पिसते उसका जीवन कब ख़त्म हो जाएगा ये उसको पता नहीं है। कब वो एक बेवकूफ़ी में आकर कोई ऐसा निर्णय ले ले जिससे उसका वो अपने जीवन की लीला ही समाप्त कर दे, ये भी कोई पता नहीं है। तो हमें एक गहरी साँस लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम एक मनुष्य ही हैं। हमसे भी 100 तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। हम कोई परमात्मा तो नहीं, हम भगवान तो नहीं। यही एक अंतर है एक मनुष्य और एक भगवान में। हम मनुष्य हैं, हमसे 100 तरह की गलतियाँ होंगी, 100 तरह की हमसे त्रुटियाँ होंगी, और हमें फिर से टूट कर जुड़ना है। और अपने जीवन को वैसे ही चलाइए, दबाव में मत आइए।
आपके दफ्तर से ज़्यादा, आपके बॉसेस से ज़्यादा, आपके परिवार से आपके आपके सीनियर से ज़्यादा आपकी ज़रूरत आपके परिवार को है, आपके बच्चों को है, आपके अपनों को है, अपने दोस्तों को है। समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने मित्रों को समय दीजिए और अपने परिवार को समय दीजिए। खाने के लिए जितना चाहिए उतना आप कमा ही लेंगे। यहाँ पर तो एक चिड़िया भी, एक पक्षी भी कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही लेती है। और हम प्रकृति के नियम भी नहीं अपना सकते, तो फिर हम अपने साथ अन्याय ही कर रहे हैं। नमस्कार।